तुम अपनी फिक्र करो, मारने की धमकी मुझे मत दो। मैं जब 12 साल की उम्र का था, जब से अपने घर के सामने ये संघ परिवार के लोग हमारे घर के पास आकर नारे लगाते थे, मेरे छोटे भाई अकबर भी इसको जानते हैं, जिस पर हमारे घर के सामने आते थे और नारा लगाते थे कि मुसलमान कब्रिस्तान या पाकिस्तान। 15-20 लोग आते थे, हमारे एक ताया थे, वो जब भागते थे तो पूरी अपनी चप्पलें छोड़कर भाग जाते थे। मेरी गर्दन की अहमियत मत करो, भारत की फिक्र करो। भारत असदुद्दीन ओवैसी से बड़ा है। भारत का कंपोजिट कल्चर हमारा कीमती खजाना है, इसकी हिफाजत करो। बोलो अमित शाह तुम देश के होम मिनिस्टर हो, बोलो नरेंद्र मोदी तुम देश के प्रधानमंत्री हो। तुम क्या मुसलमानों के प्रधानमंत्री नहीं हो? बताओ नरेंद्र मोदी। बताओ अमित शाह, क्या तुम होम मिनिस्टर नहीं हो मुसलमानों के? बताओ कांग्रेसियों, क्या तुम मुसलमानों की हिफाजत का जिम्मा नहीं लिए संविधान के तहत? कोई नहीं बोलेगा, मगर जब इलेक्शन आएगा उत्तर प्रदेश का, तो एक मुसलमान से डर दिखाएगा, एक बीजेपी का डर दिखाकर मुसलमानों को बेवकूफ बनाकर और हासिल करेंगे। मेरी गर्दन की फिक्र मत करो, मेरी गर्दन की फिक्र मत करो। मैंने तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहकर अपनी जान को अपने रब के हवाले कर चुका हूं। जन्नत के एवज में इंशाअल्लाह ताला अपनी जान को अपने रब के हवाले कर चुका हूं। वो मुझे खून के लुथड़े से जब बनाया है, जब वक्त आएगा चले जाएंगे। कोई नहीं टिकेगा इस दुनिया में, कोई नहीं टिकेगा। बड़े बड़े वजीर आजम आए, सबको जाना पड़ा। कितने प्रधानमंत्री आए, सबको जाना पड़ा। मैं भी जाऊंगा। तुम अपनी फिक्र करो, तुम अपनी फिक्र करो कि मेरी गर्दन काटेंगे। गर्दन काटने से क्या हक की आवाज दब जाएगी? क्या गर्दन काटने से सच्चाई छुप जाएगी? क्या गर्दन काटने से जालिम के खिलाफ आप लोग नहीं लड़ेंगे? क्या गर्दन काटने से आप मजलूमों का साथ नहीं देंगे? क्या गर्दन कट जाने से आप इन जालिमों के खिलाफ एक शीशा पिलाई दीवार नहीं बनेंगे? आपको बनना है। ये भारत जो हमारा देश है, हमारा वतन अजीज है, इस भारत का कोई मजहब नहीं है। ये भारत ना हिंदुओं का है, ना मुसलमानों का है, ना ईसाइयों का है, ना सिखों का है। ये भारत किसी का भी नहीं है। ये भारत सबका है, चाहे वो खुदा को मानता हो या ना मानता हो। ये भारत की खूबसूरती है। बीजेपी इसको सिर्फ एक मजहब से जोड़कर ये बताना चाहती है कि ये मुल्क सिर्फ एक मजहब का है या एक आरएसएस की आइडियोलॉजी के मानने वालों का है। आरएसएस वालों, तुम क्या एक मिसाल पेश कर सकते हो कि मुल्क की जंग आजादी में तुम्हारे कौन से लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ आजादी में हिस्सा लिया? क्या तुम्हारे किसी एक लीडर का तुम नाम बता दो। अरे तुम तो अंग्रेजों से मिले हुए थे। तुम्हारे उस वक्त के सर संचालक ने कहा था, तुम्हारे उस वक्त के सर संचालक ने कहा था कि आजादी की लड़ाई में हिस्सा मत लो। नाम लो मैं उनका। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आरएसएस भारत के मुसलमानों को देशभक्ति सिखा रही है। जब जरूरत थी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की, तो आप तो खामोश बैठे हुए थे। जब जरूरत थी जेल को जाने की, तो आप अपने घर में बैठे हुए थे। अरे हमने हर मैदान में इस मुल्क को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद करवाया। नरेंद्र मोदी की जबान से आप कभी नहीं सुनेंगे कि आरएसएस ने इस मुल्क की आजादी के लिए अपना खून या पसीना बहाया। नरेंद्र मोदी बात करेंगे औरंगजेब की, नरेंद्र मोदी बात करेंगे शिवाजी की,
नरेंद्र मोदी कभी बात करो सन 57 की जंग आजादी में, बताओ ये लोग आज जो नफरत फैला रहे हैं इनका क्या रोल रहा? इनका कोई रोल नहीं रहा। बात करते हैं तो जिना की बात करते हैं। अरे इसी सरजमीन से हमने टू नेशन थियरी को रिजेक्ट किया, मुस्तरद किया। हमने इंडियन नेशनलिज्म और कंपोजिट कल्चर की बात की थी। अगर आज हम देवबंद में हैं, दंगों में हैं, तो वो जिना के पैगाम को ठुकराने की सबसे बड़ी जीती जागती मिसाल है। मगर इनको सिर्फ जिना याद आता है। उनको मिसेस नहीं बोल सकते, उनको मोहतरमा कहना पड़ेगा। अगर वो बात असदुद्दीन ओवैसी आज उसका 5% भी कहता तो जितने मंच पर लोग बैठे हुए 2 घंटे में पूरे थानेदार हमको लेके चले जाते, अपना दामाद बना लेते जेल में। तुमको अगर गांधी से मोहब्बत है तो भारत के मुसलमानों से ही मोहब्बत रखो, क्योंकि गांधी ने भूख हड़ताल की थी पार्टीशन के वक्त, जब मुसलमानों को काटा जा रहा था फसादात में। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, गांधी ने कई दिन भूख हड़ताल की, और इस शर्त पर अपनी भूख हड़ताल को गांधी ने खत्म किया था कि मुसलमानों की जान और माल की हिफाजत करनी चाहिए। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के आस्थाने को जला दिया गया था। गांधी ने कहा कि उसको बनाना पड़ेगा, तब मैं भूख हड़ताल खत्म करूंगा। अरे गांधी से मोहब्बत है तो मुसलमानों से नफरत क्यों है? तुमको बताओ हमको। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात को आपके सामने इसलिए बयान कर रहा हूं ताकि ये जो रात अंधेरी है, मैं पिछले 5 साल से कह रहा हूं, मेरी तकारीर उठाकर देख लो कि ये अंधेरी रात लंबी रहने वाली है। ये अंधेरी रात लंबी रहने वाली है, याद रखो मेरी इस बात को। हां, इस अंधेरी रात में सेकुलर जहन रखने वाले हमारे हिंदू भाई आज भी हैं, जो अंधेरी रात में जुगनू की तरह चमक कर कुछ उम्मीद की शमा जलाए बैठे हैं। मगर याद रखो ये अंधेरी रात है जो नफरत फैला रहे हैं। ये भारत के दुश्मन हैं जो मुसलमानों को खत्म करने की बात कर रहे हैं। ये भारत के दुश्मन हैं, ये भारत के संविधान के दुश्मन हैं, ये अंबेडकर के दुश्मन हैं, ये गांधी के दुश्मन हैं, ये मौलाना अबुल कलाम आजाद के दुश्मन हैं, ये मुजाहिदीन आजादी के दुश्मन हैं।